50 मीटर भी नहीं चल सकते थे। तो हमारा ये कहना है कि हमने तो प्रस्ताव दिया था वहाँ से 5 मीटर दूरी का, वो कह रहे थे यहीं उतरो, उसी पे 2.5 घंटा अड़े हुए थे। हमने उनको कहा कि वो जो गाड़ी खड़ी है 5 मीटर दूर, वहाँ जनता भी नहीं है। ये बहन शायद वहाँ थी, ये भी थे, देखिए ये लोग साक्षी हैं, पत्रकार ही हैं आप ही की बिरादरी के। हमने कहा कि वहाँ तक हमारी पालकी जाएगी, वहाँ से हम पैदल जाएंगे। 5 मीटर दूरी थी वो, 5 मीटर हमको नहीं जाने दिए। राम राम, स्वागत करता हूं और एक नई ब्लॉग में। दोस्तों मैं हूं अभी शंकराचार्य महाराज जी का भी शिविर में दोस्तों, और शंकराचार्य महाराज जी अनशन में बैठे हुए हैं। बहुत सारे पब्लिक आए हैं, बहुत सारे श्रद्धालु आए देखने के लिए, बहुत सारे मीडिया घेरे हुए हैं, भीड़ लगाए हुए हैं। चलते हैं, दिखाता हूँ और बताता हूँ और सुनाता हूँ को क्या बोलते हैं इसके बारे में। कब तक अनशन में बैठे रहेंगे, कब तक न्याय मिलेगी। जो उस दिन स्नान नहीं कर पाए मौनी अमावस्या का दिन, अनशन में बैठे हुए हैं दोस्तों। चलते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, मैं अभी शिविर में हूँ, चलता हूँ बाहर में, उनका रोड के पास ही अपने पालकी में बैठे हुए हैं और बहुत भीड़ लगी हुई है दोस्तों। चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। ब्लॉग पे बने रहें। दोस्तों देख सकते हैं कितना भीड़ है यहाँ पे लगी हुई मीडिया का, पब्लिक का दोस्तों। चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। नरेंद्र मोदी ने तोड़ा तो बहुत अच्छा काम किया। ये परिभाषा हमारी आंखों में धूल झोंकने जैसी है, छल है हमारे साथ। इसलिए इस परिभाषा को भी परिमार्जित होना चाहिए। इसलिए अगर कालनेमी और औरंगजेब जैसे शब्द यहाँ आ रहे हैं तो वो हमारी धार्मिक प्रजा को और ज़्यादा विवेक बुद्धि से संपन्न बना रहे हैं। हाँ, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम हैं, इसके जिम्मेदार हम हैं। हाँ तो भाई हो ना ये बात उन लोगों से कहो जिन्होंने ये शुरू किया है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? शुरू तो उन्होंने किया, हम तो नहीं को करना है। हम मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए अपने शिविर से निकले हैं। अभी रास्ते में ही है, अभी वापस शिविर में प्रवेश नहीं किए हैं। इसलिए जब वो स्नान हो जाएगा तब वापस शिविर में जाएंगे। बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? जब भी निकलेगा निकलेगा। अब जहाँ भी रहें लेकिन निकलेगा, ये तय है। निकालने वाले बदल भी जाएंगे तब भी निकलेगा, लेकिन निकलेगा। हाँ, धर्म के ऊपर प्रहार किया गया तो धर्म की मर्यादाओं को बचाने के लिए हम युद्ध लड़ रहे हैं। राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, राजनीति के लोग इसका लाभ उठाने के लिए जरूर आगे आ रहे हैं, लेकिन राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने कोई उद्घोषणा नहीं की है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बात यह है कि हमने जब केशव प्रसाद मौर्य का वक्तव्य आया, वो सुलझे हुए व्यक्ति का वक्तव्य दिखाई दे रहा था, तो हमने कहा कि भाई देखो, किसी बीजेपी में सुलझे हुए नेता भी हैं, लेकिन उनको हाशिए पे डाला गया हुआ है। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया होता तो ये घटना ही ना होती, और घटना हो भी जाती तो तत्काल उस पर संज्ञान लेकर के कुछ न कुछ उसको समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती। उसको मूछ का प्रश्न बना करके इतना लंबा ना खींचा जाता। तो इसमें हमने क्या भेजा कह दिया, इससे कौन मुख्यमंत्री बनाना और बिगाड़ना हो गया। ऐसा है कि डंडा हमने चोरी करने के एवज में, बलात्कार करने के एवज में नहीं खाया था। हमने धर्म की रक्षा के लिए डंडा खाया है। तो आप क्या चाहते हैं? आपका धर्माचार्य कैसा होना चाहिए? मसनद पे सोने वाला कि धर्म के लिए लड़ने वाला, डंडा खाने वाला? बोलो। धर्म के लिए लड़ते हुए हमने डंडा खाया, इसमें गौरव है, इसमें क्या हानि है? और जिन्होंने डंडा मारा था वो उलट गए, उसके बाद वो सत्ता में जाने वाले थे, उनको पता था कि मैं सत्ता में आने वाला हूँ, बाद में नहीं आ पाए। तो ये तो डंडा मारने का फल उनको मिल गया ना।
मीटर भी नहीं चल सकते थे। तो हमारा ये कहना है कि हमने तो प्रस्ताव दिया था वहाँ से 5 मीटर दूरी का, वो कह रहे थे यहीं उतरो, उसी पे 2.5 घंटा अड़े हुए थे। हमने उनको कहा कि वो जो गाड़ी खड़ी है 5 मीटर दूर, वहाँ जनता भी नहीं है, ये बहन शायद वहाँ थी, ये भी थे, देखिए ये लोग साक्षी हैं, पत्रकार ही हैं आप ही की बिरादरी के। हमने कहा कि वहाँ तक हमारी पालकी जाएगी, वहाँ से हम पैदल जाएंगे। 5 मीटर दूरी थी, 5 मीटर हमको नहीं जाने दिए, यहीं उतरो, ये अपमान था कि नहीं था? 50 मीटर की बात ही नहीं है, वो जनता को भड़काने के लिए कह रहे हैं, वो ये धारणा बनाने के लिए कह रहे हैं कि शंकराचार्य अड़ गए, पालकी के बिना चली नहीं सकते साहब, देखिए इनका ठाठ, ऐसा जनता के मन में डालना था। हमारा ये कहना था, अच्छा देखो, अभी हमने कल पत्रकार से पूछा था कि जब आप गाड़ी से जा रहे हो और पुलिस वाला ऐसे हाथ देता है तो आप क्या करोगे, बीच सड़क पे गाड़ी रोक दोगे कि साइड लगा के पार्क करोगे? तो वो बोला मैं तो साइड लगा के पार्क करूंगा। तो हमने कहा तो उसी तरह से हमको साइड लगा के हमारी पालकी को पार्क करवा देते, उसके बाद बात करते। उन्होंने बीच रास्ते क्यों रोका और बीच रास्ते में 2.5 घंटे खड़े किए? वो कहते हैं मैं मेले की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेले का व्यवस्थापक ऐसा होता है? मेले का व्यवस्थापक अगर सच्चा व्यवस्थापक होता तो वो पहले साइड लाइन करवाता कि महाराज जी जरा यहाँ पे पालकी लाई जाए, फिर अपने लोग व्यवस्था बनाते हैं, बात करते हैं, ऐसा कह के एक साइड ले जाता ताकि जनता को परेशानी ना हो। लेकिन बीच जनता में हमको खड़ा करके वो 2.5 घंटा क्या कर रहे थे? इसका मतलब वो माहौल बना रहे थे हमारे विरुद्ध, वो व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। तो वो जानबूझ के माहौल बना रहे थे। 50 मीटर की दूरी पे गंगा जी थी। हमने कहा कि 5 मीटर की दूरी पे ये जो गाड़ियाँ आपकी खड़ी हैं, जहाँ से गाड़ियाँ आपकी आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ पब्लिक भी नहीं है, वहाँ तक हम जाएंगे पालकी से, उसके बाद हम पैदल जाएंगे। तो हमको 5 मीटर नहीं जाने दिया, ये किसकी जिद थी बताओ? और इसमें क्या दिखता है आपको? इसमें अपमान नहीं था? तो अपमान करने का अधिकार हमने किसको दे दिया? कौन शंकराचार्य के अपमान कर सकता है इस देश में? विदेश में भी है दुनिया में किसी देश की ताकत, किसी सत्ता की ताकत जो 100 करोड़ सनातन धर्मियों के शंकराचार्य का अपमान कर दे? बोलो भाई, है किसी की ताकत? आप करने दोगे? कोई नहीं कर सकता। हमने अंग्रेजों को ये क्या बात है? ये क्या समझ है?